नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं अयोध्या धाम के सरयू घाट में मौजूद हूं और आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राम मंदिर को लेकर विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, विपक्ष की तरफ से अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि राम नहीं सिर्फ दिखावा है, कोई कह रहा है कि राम जी मांसाहारी थे, नॉनवेज खाते थे। तो अजीबोगरीब कई बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों विपक्ष इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा में इन्विटेशंस भी विपक्षी पार्टियों को गई है, लेकिन उसको लेकर भी विपक्षी पार्टियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों विपक्ष राम मंदिर के नाम पर बौखला गया है। और मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं सरयू घाट से ही कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आए दिन कुछ न कुछ बयानबाजी विपक्ष की तरफ से सामने आ रही है। पिछले 1 महीने से लगातार विपक्ष राम मंदिर को लेकर हमलावर है, लेकिन अब तो बयानों की लिमिट भी विपक्ष क्रॉस कर रहा है। क्या हो गया है विपक्ष को? देखिए, विपक्ष अपने ही जो कारनामे इन्होंने पिछले 60-70 साल से राम मंदिर को लेकर के किया जी, उसको लेकर के ही ये लोग अब कंफ्यूज्ड हैं। एक बात समझ में आनी चाहिए कि आप राम के ऊपर राजनीति अब तक करते आए। जब भी किसी ने कहा कि प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ पे होना चाहिए, वो जन्म स्थान है, आपने उसका विरोध किया। बिल्कुल। अब आप हार चुके हो। आज की हकीकत क्या है? कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या जितनी भी तथा कथित सेकुलर पार्टियां हैं, दे हैव लॉस्ट। हार हो चुकी है। बिल्कुल। उनको बस मानना है, वो मानने को तैयार नहीं है। मंदिर वही बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती रही, आप उसका मजाक उड़ाते रहे। आज की हकीकत क्या है? सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी कारणवश आज अयोध्या में वो मंदिर उसी जगह पे बन रहा है जहां राम भक्त अब तक ये नारा देते आए कि मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन विपक्ष कहता रहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब तो अमित शाह ने खुलेआम तारीख का भी ऐलान कर दिया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि राम एक धोखा है। इस तरह की बयानबाजी कब तक इस तरह से विपक्ष करता रहेगा? देखिए, इन लोगों को राजनीति नहीं करनी है। इन लोगों को राजनीति करनी, आपको ये लगता है जी। कोई सेंसिबल माइंड इस बात को कह सकता है कि आप देश के 80% हिंदुओं को आप नाराज करके हिंदुस्तान के अंदर राजनीति कर लोगे? ये कौन सी बुद्धि में आप समझिए कि कितना ये लोग हैवार हो गए। जमीन से अयोध्या में हम लोग घूम रहे हैं। पूरा देश अयोध्या की गलियों में जो है नजर आ रहा है। कोई कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से है। हम लोगों ने ये भी देखा कि केरल से, तमिलनाडु से यहाँ पे टेलीविजन चैनल्स के लोग जो है 15-15 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। रोज लाइव हो रहा है। लोग देश अयोध्या में क्या हो रहा है ये जानना चाहता है। लोगों को उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने गोद में राम लल्ला, जो अभी इस वक्त जो टेंट में जो राम लल्ला थे, उनको जाकर के गर्भगृह में जो स्थापित करेंगे, वहां पे एक नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरी दुनिया एक साइड चल रही है। और विपक्ष ये भी कह रहा है कि अरे नई मूर्ति की क्या जरूरत है, पुरानी देखिए, मूर्ति को स्थापित विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है कि दे आर कंफ्यूज्ड लॉट। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना। कभी प्रभु रामचंद्र जी थे नहीं, प्रभु रामचंद्र जी पैदा नहीं हुए, क्या जरूरी है, क्या उसके लिए क्या आपके पास वो सबूत है कि प्रभु श्री राम जो है अयोध्या में ही जन्म लिए? ये आज की बात नहीं है। ये सोनिया गांधी को देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों की का जो विरोधाभास इनकी राजनीति में है उसको उजागर किया, बस एक काम करके कि भाई सबको आपने इनवाइट कर दिया। और ये इनविटेशन इनके गले की हड्डी न निगले बन रही है न उगले बन रहा है। इनविटेशन को लेकर तो अब तो खुद विपक्ष में आपस में ही लड़ाई हो रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि चूंकि ये लोग कंफ्यूज लोग थे, इनकी विचारधारा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनकी विचारधारा कुछ है, कोई विचार ही नहीं है। बस एन केन प्रकार क्यों नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं खुल्लम खुल्ला, ये बीके प्रसाद
कांग्रेस पार्टी का बड़बोला लीडर ये कह रहा है कि भाई कार सेवकों की तरफ फिर से यहाँ पे देश में दंगे होंगे। जी। यही उद्धव ठाकरे, उनको इनविटेशन अब तक नहीं किया है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, देना भी नहीं चाहिए। उनके पार्टी के लोग ये कह रहे हैं अभी तक तो न्योता नहीं आया, लेकिन आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। भाई उनको न्योता देना भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों को अयोध्या की पावन भूमि पे पैर रखने का अधिकार कुछ लोगों ने खो दिया है। आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे तो बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है तो मत आओ। कौन आपको ये कह रहा है? भाई आपको इनविटेशन भी चाहिए, हमने किया, हमने वो किया, हमने वो किया, ये सारी चीजें आप कहोगे। अभी क्या है कि ये उद्धव ठाकरे गैंग, इन्होंने क्या कहा कि देखिए पूरे देश भर में जो माहौल बनाया जाएगा, दंगे कराए जाएंगे। अच्छा, ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा तो ये दंगे कराने का सबब है? यही आपकी बुद्धि है, यही आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग है, यही आपका जो है राम के प्रति प्रेम है। आपको तो सामने आकर के कहना चाहिए कि भाई ये पूरे देश के लिए हो रहा है, सब लोग शांति बनाए रखें। लेकिन नहीं, आप मुसलमानों को भड़का रहे हो। आप ये कह रहे हो कि बहुत, देखिए आप किस तरह से ओवैसी के बयान आ रहे हैं, किस तरह से बाकी लोग अभी एक ताजा बयान पे आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। एनसीपी के नेता है जितेंद्र आव्हाड, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है ये गलत हो रहा है और राम जी जो थे वो मांसाहारी थे। देखिए इनका दिमाग खराब हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने माफी जरूर अपने इस बयान भाई माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये पूरी एनसीपी वही पार्टी, देखिए एनसीपी हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका बेसिक लाइन ये समझ लीजिए कि इनके दिमाग में यही है कि अगर राम मंदिर का हमने समर्थन कर दिया तो इसका मतलब है कि मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। ये इनकी बुद्धि है, इनका सेकुलरिज्म जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। मतलब आप अपने धर्म में, आप अपने धर्म के किसी विशिष्ट माने प्रतिष्ठान को आप अगर करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप देखिए कोई आदमी आ रहा है, कोई भाई राम मंदिर में तो पूरा देश आ रहा है जी। सारे लोग कम्युनल हैं, सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। ये अजीबोगरीब कहानी है। भाई आप में से कोई क्यों नहीं आता? अखिलेश यादव क्या लंदन में रहते हैं? गाड़ी स्टार्ट करेंगे 3 घंटे में मंदिर के सामने होंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं? जब आते हैं तो हनुमानगढ़ी से वहीं से मुड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या है कि इन लोगों ने इसे एक ईगो इशू बना दिया और ये इनको बहुत राजनीति हो नहीं रही, राजनीति ये लोग कर रहे हैं। या राजनीति करने वाले लोग, ये विपक्ष हैं जो राम मंदिर को एक मुद्दा बना रहे हैं कि देखिए हमने तो उसका विरोध किया, ताकि मौलानाओं के साथ जाए, मौलानाओं के साथ जाकर के बैठे और ये कहे कि देखिए हमने आखिरी तक राम मंदिर का हमने विरोध किया है। भाई ये क्या कंफ्यूजन है? आप कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया कि मंदिर ना बन सके? कोई चीज छोड़ा इन लोगों ने? इनके प्रधानमंत्री बकायदा ये कहते कि उस जगह पे बाबरी मस्जिद हम फिर से बनवाएंगे। भाई ये पार्टियां अभी खत्म नहीं हुई है, ये नेता अभी मरे नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि उसी जगह पे वापस बाबरी मस्जिद तामील की जाएगी, बनाया जाएगा, नहीं बन रहा। और ये जगह में भव्य राम मंदिर बन, देखिए बात क्या है, इनको हार एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस चीज का ये लोग विरोध करते रहे और हिंदू समाज ने कोई आग लगा करके, कोई हंगामा करके ये काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आप हार चुके, आपकी नैरेटिव जो है वो फेल हो गई। यहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर अब बन रहा है, अयोध्या नगरी जो है बिल्कुल सुसज्जित हो रही है, अयोध्या में जो विकास का काम हो रहा है वो अद्भुत है। यहाँ के लोग, इवन कुछ लोगों ने बताया कि मुस्लिम शॉपकीपर्स जो यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ यहाँ मंदिर जो है बन गया। पहले हमें 2000 रुपये की कमाई होती थी, अब 6000 रुपये की कमाई हो रही है। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन के लोग हों, अगर इनके दिमाग में जरा सा भी भगवान ने सेंस दिया है, they must accept लेकिन इंडी गठबंधन में भी तो कुछ लोग राम का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जरूर दर्शन करने के लिए आएंगे और कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इनविटेशन हो रहा है, आपको इनविटेशन दिया गया, आपके पास इसको फैसला करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेटजी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास इनविटेशन गया, भाई खबर आ गई कि भाई इनविटेशन दिया गया है, 1 सेकंड में अगर वो आपको कहना था कि यस हम जाएंगे,
हमें बुलाया गया, यहाँ राम मंदिर में जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप मीटिंग बुला रहे हो, उसको माप तौल रहे हो, मौलानाओं से पूछ रहे हो कि अगर चले गए तो ज़्यादा मुस्लिम नाराज़ तो नहीं होंगे, क्योंकि नहीं जाने से हम लोग एंटी हिंदू ब्रांड कर दिए जाएंगे, फिर हमें दिक्कत होगी चुनाव में। आप ये बताएं, मौलानाओं से कांटेक्ट करके ये पॉलिटिकल पार्टीज ये तय कर रही है कि अयोध्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इनकी बुद्धि की बलिहारी देखिए, ये देश अलग रास्ते पे जा रहा है, ये अलग रास्ते पे जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई एक काम आपको करना है, आप आ जाइए, आप 22 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम में नहीं आना चाहते हैं, पहले आ जाइए, बाद में आ जाइए, अनाउंस कर दीजिए जी। आपको ये स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि अभी सोचेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, जरा एक सर्वे करवा लेते हैं कि राम मंदिर में जाने के बाद क्या होगा। अगर सर्वे कहता है कि नहीं, नुकसान जो है वो नहीं है, भाई ये सब करके अगर आप फैसला भी लोगे तो फैसला अब तक तो बहुत देर हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 में राम मंदिर का मसला एक अहम मसला होगा, खास करके नॉर्थ इंडिया में तो ये मसला बनेगा ही बनेगा। लोग प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस राम मंदिर का क्रेडिट दे रहे हैं, ये हकीकत है। बाकी बातें आप दलील जितना ज़्यादा आप राम के ऊपर हमला करेंगे, अयोध्या के ऊपर हमला करेंगे, मंदिर के ऊपर हमला करेंगे, रामचरितमानस के ऊपर हमला करेंगे, वो अपनी उतनी ही गहरी कब्र खोदने में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत धन्यवाद। तो अब तो राम के नाम पे भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से ऊट पटांग बयानबाजी हर दिन सामने आ रहे हैं और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसी तरह से बयानबाजी जारी रहेगी, क्योंकि विपक्ष की बौखलाहट राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त देखी जा रही है और इसी वजह से आए दिन या यूं कहे कि हर रोज अलग अलग पार्टियों की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है। पर कुल मिलाकर पूरा विपक्ष राम मंदिर को लेकर बुरा फंस चुका है। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।